सभी मिलकर तेरी स्तुति कर सकें। हम पृथ्वी पर के हमारे जीवन को, समय को, आराधना को तेरे नियंत्रण में देते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सबों की अगुवाई कर, हमारे मनों को शुद्ध और पवित्र कर। जब हम व्यक्तिगत रीति से या पारिवारिक रीति से आराधना में सम्मिलित होते हैं तो तू ही हमें अपने अनुग्रह से, प्रेम से और अपने आत्मा से भर, ताकि तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 2, हिम नंबर 2। आज की ऑनलाइन आराधना में आप सभी माता पिता, भाई बहनों, बच्चों को यीशु सहाय एवं मसीही अभिनंदन। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार है। आज के लिए हमारे मनन, ध्यान, चिंतन का विषय है परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। आइए हम सुत्ता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें
और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता के दाहिने ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें। कृपया बैठ जाएं। हम कॉलेक्ट प्रार्थना अर्पण करेंगे। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 8वां प्रभुवार की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, जो तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई पूरी नहीं कर सकती। हमारे सभी संकट और आवश्यकता के समय तू अपना हाथ बढ़ाकर सहायता दे और हमें संभाल। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम महामारी से, दुख, संकट और अन्य विपदाओं से बचाव, सुरक्षा, सहायता और छुटकारा के लिए प्रार्थना करें। हे महान अति करुणामय परमेश्वर, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम नम्रता से तेरी ओर आंखें उठाते हैं, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं, तू ही हमें महामारी के प्रकोप और अन्य विपदाओं से हमें बचाए रख। हमारी सहायता कर कि हम दुख, कष्ट, पीड़ा के समय तेरी ओर निहारने पाएं। हमें अनुग्रह दे कि हम तुझे ही अपने जीवन में थामे रहें, विश्वास में स्थिर रहें और सदा धन्यवादी बने रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्टात्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दास दासियों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि प्रभु का दिन पवित्र माना जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर इस पहले दिन को पवित्र ठहरा कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह वर दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्ता से करते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सभी बीमार, दुखित से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो घरों में हैं, अस्पताल में या नर्सिंग होम, जिनको हम जानते अथवा नहीं जानते, सभी के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे पृथ्वी की सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगणित लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन राजाओं का वृतांत, दूसरा भाग, 18 अध्याय 28 पद से 30 पद और 35 पद और 19 अध्याय 1 से 17 पद तक। दूसरा राजा 18 अध्याय 28 से 30 और 35 पद और अध्याय 19 1 से 17 पद तक। तब रबसाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात असूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिया तुमको धोखा देने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। 35 पद, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? जब हिजकिया राजा ने यह सुना तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने इल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था और शिबना मंत्री को
और याजकों के पुरनियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यूँ कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ, पर जच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबसाके की सब बातें सुने, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूँ कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूँगा। तब रबसाके ने लौटकर असूर के राजा को लिब्ना नगर से युद्ध करते पाया, क्योंकि उसने सुना था कि वह लाकीस के पास से उठ गया है। जब उसने कूश के राजा तिरहाका के विषय यह सुना, वह मुझसे लड़ने को निकला है, तब उसने हिजकिय्याह के पास दूतों को यह कहकर भेजा, तुम यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यूँ कहना, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, यह कहकर तुझे धोखा ना देने पाए कि यरूशलेम असूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों से कैसा व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश कर दिया है। फिर क्या तू बचेगा? गोजान और हारान और रेशेब और तलसार में रहने वाले एदेनी, जिन जातियों को मेरे पुरखाओं ने नष्ट किया, क्या उनमें से किसी जाति के देवताओं ने उसको बचा लिया? हामात का राजा और अरवाद का राजा और सफवाइम नगर का राजा और हेना और ईवा के राजा, ये सब कहाँ रहे? इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि असूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता पाठ करेंगे। भजन संहिता 42, उसका 1 से लेकर 5 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 42। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है?
तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुगान होते जुग होती रहेगी। रहेगी। आमीन। आमीन। दूसरा पाठ सुनने के लिए बैठ जाएं। इस समय पत्र वचन से दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, चौथा अध्याय 23 पद से 31 पद तक। प्रेरित क्रिया 4 23वां पद से आगे। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर उनसे सबसे परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तो वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तो उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और के मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पांतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सहमत और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवास से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार वचन सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 197। गीत संख्या 197, 197। मसीह के शोर तो
प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र मार्कुस रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में लिखा है और उसके 35वां पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मार्कुस 4 अध्याय 35वां पद से लेकर आखिरी पद तक। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा हुआ था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। इस समय सर्वशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम इस वक्त आपका धन्यवाद और महिमा करते हुए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी पवित्र वचन तेरी अगुवाई और मार्गदर्शन के बिना हम प्रकाशन नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन और आत्मा में अपना अधिकार और नियंत्रण रखिए, ताकि आपके पवित्र वचन को आपकी अगुवाई में प्रकाशन कर सकें, चिंतन करने पाएँ, और हम सभी लोगों के जीवन में जड़ पकड़ने पाएँ, फलवंत हो सके, जिसके द्वारा हम आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। कृष्ण प्रियो, आज हम लोग परमेश्वर के जिन पवित्र वचनों को सुनते हैं या विचार करते हैं, या हमारे लिए सामने रखा गया है यंत्री पाठ के आधार पर, कि परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। परमेश्वर संकट के समय हमें संभालता है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 46 और उसके पहला पद में इस तरह हम लोग पाते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और आज जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन पर गौर करते हैं, आज का जो सुसमाचार है, और उससे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 8:23 से 27 और मार्क 4:35 से 41, लूका 8:22 से 25 पद के अनुसार यीशु अपने शिष्यों को गलील झील के पार जाने की सलाह दी थी। और यीशु के कहने के अनुसार चेले नाव से झील को पार कर रहे थे, परंतु झील में भयानक तूफान उठी और चेले देखकर डर गए। यीशु उसी नाव पर पिछले भाग में सो रहा था। संभवतः लगातार कार्य करने के कारण यीशु के जीवन में यह थकावट का चिन्ह था, और साथ ही साथ चेले अब तक यीशु के सामर्थ को नहीं जाना था। चेले तूफान में डूब रहे थे, तब उन्होंने गुहार लगाई और यीशु की एक डांट आंधी को शांत कर दिया। इस सामर्थ के काम को देखकर चेले अत्यंत डर गए और आपस में कहने लगे, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आज के विषय पर चर्चा करने के द्वारा 2 बातें हम सीख सकते हैं। इंसान जब भी परिस्थितियों में पड़ता है, तब डर का महसूस करता है। इंसान के जीवन में डर एक अहम बात है। जब परिस्थितियों में पड़ता है, तब तक डर का अनुभव या महसूस करता है।
और दूसरा, हमारा विश्वास कई बार डगमगाने लगता है, परंतु जैसे हम यीशु को पुकारते हैं वैसे हमें संभाल लेता है। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, उनमें से हम कुछ बातों पर आज के इस विषय को समझने के लिए चर्चा कर सकते हैं। हम उत्पत्ति नामक पुस्तक 12वां अध्याय में एक उदाहरण हम लोग पाते हैं। अब्राम और उसके पत्नी सरै की उदाहरण है। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया तब वे मिस्र देश को चले गए, और मिस्र देश से जाने से पहले दोनों आपस में बातचीत करते हैं, और बातचीत करते हुए कि जब हम मिस्र देश में रहें तब एक दूसरे से ये बात किया कि हम तुम्हें बहन कहेंगे और तू मुझे भाई कहना। अर्थात अपने पत्नी से कहा कि हम तुझे बहन कहेंगे। जब मिस्र देश में वहाँ रहने को पहुँचे तब फिरौन राजा क्या देखता है कि अब्राम की पत्नी सरै बहुत सुंदर है और उसकी प्रशंसा की जाती है, और उसके राजा के राज दरबार में पहुँचाए जाते हैं, और इस बात के लिए इसको राजा की पत्नी बनाया जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सरै के कारण राजा के घर में बड़ी बड़ी विपत्तियां और कठिनाइयां आने लगती हैं। तब राजा फिरौन जान जाता है कि इस कारण से हमारे जीवन में इस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं आ रही हैं, और तब अब्राम से कहा, तूने मुझे क्यों ऐसा नहीं बताया कि यह तेरी पत्नी है? मैंने तो तेरे पत्नी को अपने पत्नी बनाने के लिए घर में अपने लोगों के द्वारा लाया था। परंतु परमेश्वर का भय उनमें प्रकट होता है। परमेश्वर का भय का अनुभव बड़ी बड़ी दुख और तकलीफ़ों के कारण फिरौन राजा को होती है, और बड़ी सम्मान के साथ, धन संपत्तियों के साथ उन्हें अब्राम को जिम्मा देता है, और फिर उन्हें विदा कर दिए जाते हैं। यह परमेश्वर की सामर्थ और उपस्थिति का प्रभाव था फिरौन राजा के जीवन में, और फिर अब्राम की पत्नी को उसे लौटा दिया। दूसरी बात, आज हम लोग राजाओं की पुस्तक में एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, और इसमें इन बातों को बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग देखते हैं राजाओं की पुस्तक में। और ये यहूदा के राजा हिजकिय्याह के समय असूरी राजा उन्हें भारी धमकी भरा संदेश अपने दासों के द्वारा भेजता है कि यहूदा के राजा हिजकिय्याह और फिर उस देश और वहाँ की प्रजा को असूरी राजा के हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु ऐसे स्थिति में हिजकिय्याह राजा यशायाह नबी के पास अपने लोगों को भेजता है सलाह लेने के लिए, और वहाँ से उसे ढाढ़स बंधाया जाता है कि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में ये बातें कही हैं, धमकी भरा संदेश उस देश में भेजे हैं, और उन्हें यह उत्तर मिलता है कि असूरी राजाओं को या उस देश के लोगों को वहाँ के लोग वहाँ की तलवार के द्वारा मारे जाएंगे। आज यहाँ पर हम संदेश पाते हैं। निश्चित रूप से हम और आप संकट और परिस्थितियों में होते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन और आत्मा में अपनी उपस्थिति देता है, बशर्ते कि हम उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें। तीसरा उदाहरण के रूप में हम एक और बात हम लोग देखते हैं कि दानियल के 3 साथियों के विषय में। और जब दानियल के 3 साथियों सद्रक, मेशक और अबेदनगो को धधकती आग में डाला गया था, तब स्वयं परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुआ और उन्हें बचाया। उनके बचाए जाने के 3 कारण रहे हैं। वह सच्चे उपासक, अर्थात वे परमेश्वर के सच्चे उपासक थे, सच्चे विश्वासी एवं लोगों की आज्ञा से ज़्यादा परमेश्वर की वचन पर चलने पर भरोसा रखते थे।
दानियल 3 अध्याय 3 से लेकर 25। परमेश्वर ने तीनों को संभाला और नबूकदनेस्सर राजा के धमकी के सामने सच्चे परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखा और अपने विश्वास को उस राजा के सामने प्रकट किया। इसलिए मित्रों और परिजनों, निश्चय ही हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और जब हम विश्वास के साथ उसे पुकारते अवश्य हमें बचाने के लिए अपनी उपस्थिति प्रदान करता, हमें दुखों से स्वतंत्र कर देता है, हमें संभाल लेता है। मित्रों और परिजनों, आज हम जब हम भजन संहिता 42 अध्याय के 1 से लेकर 5वां पद में हम गौर करते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति का वर्णन है जो कि सहायता के लिए प्रार्थना करता है और वो समाज से निर्वासित व्यक्ति है। और ये भजनकार निर्वासित जीवन में उन प्यासे हरिणी से तुलना करते हुए कहता है, जैसे हरिणी जल के लिए तड़पता है वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए तड़पता हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वह इस तरह से विचार करता है क्योंकि निर्वासित जीवन से पहले यरूशलेम मंदिर में गायकों के साथ गीतों को गाया करता था और गायकों की अगुवाई करता था, परंतु अब ऐसा समय उसे निर्वासित कर दिया गया है और परमेश्वर की महिमा करने के लिए वह प्यासा है। वह अपने आप को और ऐसे समय में वह अपने आप को ढाढ़स बंधाता है और कहता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। और इस बात का वो अपने आप में ढाढ़स बंधाते हुए इस वचन को कहता है। 42 और उसके 5 पद में इस तरह हम देखते हैं, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। भजनकार फिर से परमेश्वर की महिमा करने के अवसर पाने की आशा रखता है। मित्रों और परिजनों, हम और आपने कई बार इस बात का अनुभव किया होगा कि कई स्थितियों में हम पढ़ते हैं, परंतु जैसे जैसे हम परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसे पुकारते, परमेश्वर हमारी मन की प्रार्थनाओं को, आशाओं को और पुकार को सुनकर वह हमें भय मुक्त करता है। और ऐसे ही आज के दूसरे पाठ में इस बात को हम लोग देखते हैं। विश्वासियों की प्रार्थना यहाँ पर हम पाते हैं। चेलों को जब धमकी भरा शब्द सुसमाचार प्रचार के कारण उन्हें मिलती है, तब वे प्रार्थना करते हैं और इस तरह से वे प्रार्थना करते हैं, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये चेलों ने प्रार्थना किया। धमकी भरत शब्दों के सामने या धमकी जब उन्हें मिलने लगा, तब परमेश्वर से इस तरह से प्रार्थना करते हैं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, धमकी देने वालों को अपनी ओर किया और चेले परमेश्वर के पवित्र वचन को प्रचार करते रहे। और जहाँ वे उपस्थित थे, प्रार्थना के तुरंत बाद वहाँ हिल गया और फिर लोग शांत हो गए और शांतिपूर्ण तरीके से परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते रहे। मित्रों और प्रियजनों, आज की परिस्थितियाँ हमारे जीवन और आपके जीवन के लिए निश्चित रूप से कई मायने में विपरीत परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं और यह हम और आपके लिए चुनौती भरा मसीह क्रिस्तीय जीवन में चुनौती भरा जीवन को हम लोग देख पाते हैं। आइए हम ऐसे परिस्थिति में जो आज के दिनों को हम देख सकते हैं और देख रहे हैं, उनके सामने परमेश्वर पर पूरी भरोसा करते हुए हम विश्वास रखें और ऐसे समय विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करें
उसकी आराधना करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करता हूँ। प्रभु सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्यवान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु आज के इन पवित्र वचनों के लिए, जिन पवित्र वचनों को प्रकाशन करने में आपने हमारे जीवन की सहायता और अगुवाई किया। धन्यवाद। अब है प्रभु, जिन पवित्र वचनों को हम सब ने इस समय सुना वह हमारे जीवन के साथ फलवंत होने पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दूर गांव इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योगों व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। 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 ह
हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धों तथा अगुओं विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्दमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य वास के हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उन सब को छुटकारा दे। सब भले कामों में आप सबको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रीस की दाम सबने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे काजों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। इस समय हम अपने चढ़ावे चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 153।
153. ईशो मेरे प्रेमी सुन दुहाई देता हूँ। आंधी आती कांपताची स्वर्ग में मुझे पहुँचा दे, वही मेरा प्राण टीका। तुझे छोड़ा शरणा, तुझे से मन लेता है। मुझे कभी भूल ना जा, नीर संभाले नैया में। देख मैं तेरा आश्रित हूँ, जब तू पास तुझे तेरा शरणागत हूँ। बचा रख तू मेरा से, तुझ में बहुतायत से सामर्थ्य शुद्ध करने का। निर्मल ज्वाला बलि दे, प्राण को पावन कर सदा। जीवन सोत पास सदा, सो मन मांगा जब पियो, हृदय मिली तुमरा घर, मैं ही सो बना रहूं। हम इस दान को परमेश्वर पिता के हाथ में समर्पित करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं।
इन दानों पर अपनी बहुतायत की आशीष उंडेल और हर एक के जीवनों पर, परिवारों पर अपनी आशीष की वर्षा कर। प्रार्थना करते हैं इस दान को ग्रहण कर, जिससे यह तेरी महिमा के लिए उपयोग किया जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, हम तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन अपने जन्म दिवस को लेकर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम उनके साथ प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे निकटता में आते हैं। तू अपनी बड़ी दया से हमारे प्रियजन कुमुद रुंडा, रेवरेंड निकोलस पूर्ति, सुशीला पूर्ति और क्रिस्टोफर के लिए हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। पिता, तूने एक साल तूने उनके जीवन को सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा और रखवाली की और अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं, तू कृपा कर के सब पापों को क्षमा कर और इनकी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इस नए साल में वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर रहे हैं। तेरा प्रेम पहचान कर तुझसे प्रेम रखें, तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि वे इस नए साल में सब कार्यों को तुझ में आरंभ करते रहें और तुझी में समाप्त कर धन्यवादित हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम मृत्यु पर्यंत धन्यवाद की प्रार्थना अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष मानव जाति की पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। हम तेरे उन सब सेवकों के लिए जो तुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखते हुए इस संसार से विदा हो गए, विशेषकर तेरे दास अनिल कच्छप के लिए तेरी स्तुति करते हैं। तूने इस भाई पर मरते समय तक भलाई और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके व्यक्तित्व तथा उनकी उपलब्धियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वह शोक और रोग से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं, वह मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपापूर्ण दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। या वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता एवं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ तेरी उपस्थिति में जहाँ आनंद की परिपूर्ति है एक हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम धूप और वृष्टि के लिए प्रार्थना करें ताकि इस वर्ष अच्छी फसल हो सके। हे सारे आशीषों के दाता, हम प्रार्थना करते हैं इस वर्ष के खेती पर आशीष उंडेल और सभी किसान भाइयों की सहायता कर, अगुवाई कर और पर्याप्त मात्रा में धूप और पानी को भेज ताकि फसल अच्छी हो सके। तेरे इन आशीषों के लिए और अन्य सभी उपकारों के लिए हम तेरी महिमापूर्ण नाम की स्तुति और बड़ाई करते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम समस्त मनुष्यों के परिश्रम के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता,
तू जो हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर रखा है, सभी मनुष्यों के परिश्रम पर, मेहनत पर बहुतायत से आशीष दे, ताकि सभी अपने परिश्रम का प्रतिफल पा सके। जितने अपने अपने घर से प्रतिदिन घरों से निकलते हैं, उनकी रक्षा रखवाली कर, ताकि हर दिन वे सुरक्षित वापस अपने घरों को लौट सकें और सब हानिकारक बातों से, बीमारी से और हर प्रकार के शैतान के छल से सबों को बचाए रख। हम हर एक को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर की सब आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे अयोग्य दास दासी तेरी उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से की है, अति नम्रता के साथ अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने सृष्टि, पालन और इस जीवन की सब अच्छी वस्तुओं के लिए, पर विशेषता उस अनमोल प्रेम के लिए जिससे तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया, और अनुग्रह के द्वारा और महिमा की आशा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तुझसे विनती करते हैं, अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुँह से नहीं पर अपनी चाल चलन से भी करें। ऐसा कि अपने को तेरी सेवा में सौंप दें और तेरे सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर चलें। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिसकी तेरे और पवित्र आत्मा के समेत सारी प्रतिष्ठा और महिमा जुगान जुग होती रहे, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। कृष्ण हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। क्रिस्त के नाम में आमीन। समापन गीत हम गाएंगे, गीत संख्या 175, 175। समेत
हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बड़ी दया से आज हम तेरी आराधना कर पाए हैं। ऑनलाइन रविवार या आराधना के सुंदर उपाय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी आराधना स्तुति ग्रहण कर और जो वचन हमने सुना वह हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। हम सबों को प्रतिदिन अपने धर्ममय मार्गों में निरंतर चलने के लिए अगुवाई कर, अपनी सुरक्षा में रख और हमारा मार्गदर्शन कर। आज की आराधना में हमसे जो कुछ भूल चूक हुई हो उन्हें दया कर क्षमा कर और हमारी सेवा और आराधना ग्रहण कर। यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी हो। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम खुशल से विदा हों। प्रभु के नाम से आमीन। आमीन। मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, धन्यवाद हो परमेश्वर का, क्योंकि उन्होंने ही हमें यह अवसर दिया है कि हम ऑनलाइन आराधना द्वारा प्रभु की संगति सदा बनाए रखें। जब तक सरकारी आदेश जारी नहीं होती तब तक हम ऐसी संगति द्वारा परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। पिता परमेश्वर अपने अद्भुत प्रबंध से हमें अब तक संभाला है और आगे भी हमें संभाले रखेगा और साथ ही अपनी बहुमूल्य आशीषों को हमारे ऊपर बरसाएगा और अपनी शांति हमें देगा। परमेश्वर की वह शांति जो मनुष्य की समझ से बाहर है, हम प्राप्त करें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। प्रभु में निरंतर बने रहें। स्वस्थ और भला चंगा रहें। आवश्यक हो तभी हम अपने घरों से निकलें। सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आप सबों को हम सबों की ओर से यीशु सहाय। यीशु सहाय।